जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं, एवरेज लिगेंड क्या होते हैं और वीक लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है ना। तो इनको सबसे पहले आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी की है वीबीटी के लिए। ठीक है ना, की जिसको बोलते हैं, ये की है आपके लिए वीबीटी के लिए। अगर ये आपको याद हो गया तो आपके वीबीटी के जितने भी एप्लीकेशन होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सभी आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं ये आपकी पेयरिंग करते हैं। ये क्या कर देते हैं? ये पेयरिंग करते हैं। ठीक है। और ये जो आपके वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड बेटा पेयरिंग नहीं करते हैं। वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करते हैं, जबकि एवरेज लिगेंड जो होंगे ये कभी आपकी पेयरिंग करेंगे और कभी नहीं करेंगे। वो केस है। तो क्या केस है आप देख लीजिए नीचे। अगर बेटा आपकी ओवरलैपिंग में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें अगर इनर डी ऑर्बिटल कौन से हैं? 4d और 5d। याद रखो, अगर 4d ऑर्बिटल्स हैं और 5d ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, अगर 4d ऑर्बिटल्स और 5d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, तो उस केस में जो आपके वीक लिगेंड होंगे वो एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड वर्क करेंगे। मतलब अब वो जो होंगे वो पेयरिंग करने लगेंगे। अभी मैंने क्या बोला कि जो वीक लिगेंड होंगे वो पेयरिंग नहीं करेंगे। क्लियर? बट अगर आपका 4d और 5d का केस आएगा तो उस केस में जो वीक लिगेंड होंगे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करने लगेंगे, मतलब वो पेयरिंग करने लगेंगे। ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट है एजम्पशन, जो अपवाद है हमारा, वो क्या है? यदि सेंट्रल मेटल एटम में कौन कौन हो, ध्यान से देखो, Cu2+, ठीक है, क्या हो? Cu2+ और CO3+, मतलब कोबाल्ट 3+ आयन हो और कॉपर 2+ आयन हो, तो उस केस में कौन कौन? देखो, अमोनिया, मैंने बताया ना कि ये अमोनिया जो है हमारा, अमोनिया, ठीक है, ऑक्सिलेट, ये देखिए ऑक्सिलेट एवरेज लिगेंड में, और जो हमारा जो वाटर है ये बेटा एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड वर्क करने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, याद है ना, मतलब ये क्या करने लगेंगे? पेयरिंग करने लगेंगे। बस याद रखो, अभी सब समझ में आएगा। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेंगे। क्लियर हुआ? अभी समझ में आया? ओके डा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। उसके बाद बड़ा ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर, याद है? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती थी आपकी बेटा? कि जो आपका सेंटर मेटल एटम होता है, सेंटर मेटल एटम को लिगेंड से जितने लोन पेयर मिलते हैं, ठीक है, मतलब जो आपका कोई पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सेंटर मेटल एटम को लिगेंड से जितने लोन पेयर मिल जाए, जितने भी लोन पेयर लिगेंड उसको डोनेट कर रहा होगा सेंटर मेटल एटम को, वही बेटा हम कहेंगे उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्लियर हुआ? दो लिगेंड अगर, मतलब आपका मान लो एक लिगेंड है, एक लिगेंड दो आपके क्या डोनेट कर रहा है? लोन पेयर, तो भैया जो आपका सेंटर मेटल एटम होगा उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो 2 हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल तुमको दूं तो लाइक दैट K4FeCN6 ले लीजिए, K4FeCN6, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ यहां पर Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? देखो यहां पर लिगेंड कितने हैं? 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है। और ये Cn जो होता है बेटा मोनोडेंटेट होता है। मोनोडेंटेट मतलब एक लोन पेयर डोनेट करता है, और जब एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो 6 कितने करेंगे? 6 लोन पेयर डोनेट, तो Fe को कितने? 6 लोन पेयर मिल गए, तो इसीलिए जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा बेटा? 6। क्लियर हुआ? समझ में आया? उसके बाद अगर मैं तुमसे कह दूं बेटा यहीं पर लाइक दैट सपोज CO और En का ट्वाइस और Cl2, बहुत ध्यान से समझो। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो बेटा जो एथाइलिन डायामाइन होता है, तो एथाइलिन डायामाइन आपका बाइडेंटेट होता है। बाइडेंटेट मतलब कि वो 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा। तो बेटा एक स्पीसी 2 कर रही है, तो 2 स्पीसी कितनी करेंगी? 4। मतलब एक जो ईएन है, एक ईएन कितना 2 लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। तो 2 ईएन कितने करेंगे? 4 लोन पेयर डोनेट, ठीक है। और एक सीएल 1 करता है, तो 2 सीएल कितने करेंगे? 2 लोन पेयर। तो टोटल कितने हो गए? 6 लोन पेयर। 6 लोन पेयर, 6 लोन पेयर का डोनेट हो गया, तो भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। क्लियर हुआ? अभी समझ में आया? तो इस तरीके से आप देखिए कि जो हमारा लिगेंड है उसकी डेंसिटी कितनी है, 1 लोन पेयर डोनेट कर रहा है कि 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और सेंटर मेटल एटम को जितने लोन पेयर डोनेट होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएंगे। क्लियर हुआ? अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आइए, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 हुआ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ मतलब जो आपका सेंटर मेटल एटम है उसको 2 लोन पेयर मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन भैया हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। क्या होगा? sp। भैया 2 मतलब sp, ठीक है। फिर कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? ns, एक ns करेगा, 2 कर रहे हैं ना, तो एक ns करेगा और एक np करेगा। समझना बहुत ध्यान से, एक ns करेगा, एक np करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और शेप कैसा हो जाएगा इसका? रेखीय, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? लीनियर। क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके। अगर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा 3 हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 3। तो 3 के लिए क्या होता है बेटा? sp2, एक s 2 p, तो 3 हो गए sp2। ऑर्बिटल कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? एक ns का और 2 np के। एंगल क्या हो जाएगा? 120। जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा बेटा 4 हुआ, अब बेटा यहां से आपका इंपॉर्टेंट चालू होता है, ठीक है। ये तो आपने बीबीटी में भी पिछली बार उसमें पढ़ा है, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। बट यहाँ पर जो चालू होगा आपका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या क्या हो सकते हैं बहुत ध्यान समझो। एक तो हो सकता है sp3, बहुत ध्यान समझो, एक हो सकता है sp3। 4 के लिए बेटा d3s भी यूज हो सकता है, और 4 में बेटा आपका dsp2 भी देखने को मिलता है। बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, sp3, d3s और dsp2, बहुत ध्यान से समझो। तो sp3 में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? एक बेटा पार्टिसिपेट करेगा ns का, और 3 पार्टिसिपेट करेंगे np के। क्लियर? 3 np के। अब इनका जो एंगल होगा आपको पता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। 109 डिग्री 28। जो शेप होगा वो क्या होगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप होगा। d3s के लिए अब इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। जो 3 डी पार्टिसिपेट करेंगे बेटा, ये इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब कौन से? 3 इसमें कौन से बेटा? n-1 इनर मतलब अंदर वाला, मतलब -1। 3 -1 डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, और एक इसमें ns ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर हुआ? उसके बाद एंगल जो होगा बेटा सेम होगा, और जो शेप होगा वो भी बेटा सेम होगा, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा एंगल, और जो शेप होगा वो भी टेट्राहेड्रल ही रहेगा। उसके बाद 4 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है और आपको dsp2 दिख रहा है हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारा ऑर्बिटल कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? 1n-1d, 1ns और 2np। और जो हमारा एंगल आएगा, अब बेटा एंगल याद रखना,
एंगल जो आएगा वो आएगा 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे और जो तुम्हारा शेप बनेगा वो आपका बनेगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, वर्गाकार, वर्गाकार समतली, ठीक है, शेप बनेगा आपका वर्गाकार समतली, ठीक है। उसके बाद अगर बेटा 5 हो, बहुत ध्यान समझो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तब बेटा क्या होगा आपका sp3d, क्या क्या sp3d, कौन कौन से ऑर्बिटल, एक ns, 3 np और एक जो होगा वो nd पार्टिसिपेट करेगा। एंगल क्या बन जाएंगे, एंगल इसमें दो होंगे, एक तो 90 का और दूसरा 120 का, ठीक है। आपको पता है ना इसका शेप ऐसा बनेगा, ये देखिए। तो ये जो एंगल होंगे जो प्लेन पर होंगे ये तो 120 के हो जाएंगे, ठीक है, और ये जो आपका बनेगा ये आपका 90 का बनेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद शेप कैसा होगा सबको पता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जैसे बताया ना पंखे वाला, तीन जो पंखुड़ियां होती हैं, एक प्लेन पर, एक ऊपर और एक नीचे। उसके बाद अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो 6 के लिए बेटा क्या क्या हो सकता है, sp3d2, है ना, एक ये हो सकता है, और 6 के लिए ही एक हो सकता है d2sp3। अगर आउटर पार्टिसिपेट करेंगे तो sp3d2, और अगर इनर पार्टिसिपेट करेंगे तो हेलो हेलो। हाँ शैलेंद्र। हाँ सर जी, पैर छुए। बोलो सर जी आ जाइएगा कॉलेज आज। आ जाओ। आ जाए, ठीक। देखो अगर 6 है तो 6 के लिए बेटा दो आपके हाइब्रिडाइजेशन होंगे, एक तो sp3d2, दूसरा d2sp3, क्लियर हुआ। अभी देखो अगर dsp3d2 है, sp3d2 है तो क्या होगा, एक ns, 3 np और 2 nd पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर d2sp3 है तो 2 आपके n-1 डी पार्टिसिपेट करेंगे, एक आपका ns पार्टिसिपेट करेगा और 3 आपके np पार्टिसिपेट करेंगे, np पार्टिसिपेट करेंगे, क्लियर। एंगल क्या क्या होगा, सेम एंगल होंगे, दोनों के एंगल सेम होंगे बेटा, कौन कौन से, केवल और केवल 90 डिग्री, ठीक है, क्या 90 डिग्री, ठीक है। कुछ ऐसा बनता है इसका, ठीक है, ऐसा शेप बनता है इसका, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत काम है आपके लिए कि ये आपको हाइब्रिडाइजेशन और शेप में बहुत काम करेगा, ठीक है। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसकी एप्लीकेशन पार्ट को देखते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, इसके सॉल्व लीजिए। तो चलो एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम पहला अपना देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल देते हैं हम तुमको, कौन सा, K4 एफिशिएंट 6, K4 एफिशिएंट 6, ठीक है, K4 एफिशिएंट 6। बेटा या तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, या तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एफिशिएंट 6 4 माइनस, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है, बात एक ही है। अगर मैं तुमसे कह दूं कि बेटा इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखो क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे। हम आपसे पूछ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। इस कंपाउंड का बेटा आप हमको शेप बता दीजिए, आप हमको इसका शेप बता दीजिए कि इस
कंपाउंड का शेप क्या होगा। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए बेटा इस कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर, इस कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, कि ये डायामैग्नेटिक होगा कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, ये आपको देखना होगा, इस कंपाउंड को बताना होगा। और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है बेटा, ये हर साल 12th के एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। 2 कंपाउंड दे देंगे, उसमें बेटा हाइब्रिडाइजेशन, शेप और उनका मैग्नेटिक नेचर जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं हाइब्रिडाइजेशन निकालिए इसका, तो बेटा सबसे पहले तो Fe के ऑर्बिटल बनाइए आप। Fe के ऑर्बिटल बनाओगे तो देखो आपको पता है कि Fe का होता है 26, ठीक है। Fe का क्या होता है 26। अगर मैं तुमसे यहीं पे कह दूं कि बेटा Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना। Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। देखो 6 लिगेंड इसको अप्रोच कर रहे हैं एक लोन पेयर डोनेट करके, ठीक है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। Fe का बेटा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए बेटा, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 6 है, तो बेटा इसके ऊपर कितना आएगा प्लस का 2, ठीक है। तो कितना आ गया इसके ऊपर, कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2। तो बेटा प्लस का 2 का मतलब Fe 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो Fe के पास होते हैं 26। तो चलो सबसे पहले 26 का करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 3d6। चलो बेटा अब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना, तो आउटर मोस्ट सेल से करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये देख लो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा। क्लियर हुआ, अभी समझ में आया। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल से चले गए। अब जब बाहर वाले सेल से चले गए हैं तो अब बेटा बनाइए इनको, बनाइए, देखिए सबसे पहले 3d 1 2 3 4 और 5, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p 4 और उसके बाद 4d, ये 4d 1 2 3 4, ठीक है। तो बेटा बहुत ध्यान से समझो, ये आपका क्या आ गया, ये तुम्हारे पास 3d, ये 4s, ये 4p और ये 4p, बहुत ध्यान से समझो। अब आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कितने हैं 3d6, 3d6 कीजिए 1 2 3 4 5 और ये देखो 6। क्लियर हुआ, समझ में आया। अभी देखो बेटा यहाँ पर लिगेंड कौन है, लिगेंड कौन है यहाँ पर Cn, और याद कीजिए Cn को हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड में रखा था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। तो भैया स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जब आप रखोगे ना, तो ये आप नॉर्मली आप समझिए ऐसा कि Cn जो है ना, ये वो बंदा है जिसको देख करके लोग अपनी सीटें छोड़ के खड़े हो जाते हैं। जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, अब जब उनका सम्मान होगा, मान लो कि एक प्रधानमंत्री जी, ठीक है ना, प्रधानमंत्री जी क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, प्रधानमंत्री जी हो गए, राष्ट्रपति जी हो गए, मुख्यमंत्री जी हो गए, ये क्या है सभी के सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अब जैसे ही ये किसी पार्टी समारोह में आते हैं तो लोग इनके सम्मान में, ठीक है ना, क्या कर देते हैं, सीटें मतलब अपने सीट पे अलग हो जाती है, इनके लिए सीट खाली कर देते हैं। तो सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जैसे ही आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगे तो क्या होगा कि ये जो आपके लोन पेयर होंगे ये शिफ्टिंग करेंगे, अपनी जगह छोड़ेंगे इनके लिए, ठीक है। देखो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो मैं रफ करके बना रहा हूँ इसको, इसी में देखो ये वाला जब यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, तब क्या बनेगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास। क्लियर हुआ, जब ये वाला और बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पर आ गया, तो ऐसा बन जाएगा। फिर क्या होगा, देखो कितने है बेटा 6 है ना, तो 6 में देखो एक लोन पेयर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक। तो बेटा आप बताइए कितने पार्टिसिपेट किए, देखो 2 डी के और 1 इसका और 3 पी के, तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ D2sp3। क्लियर हुआ, क्या हुआ D2sp3, और उसके बाद जो इसका शेप होगा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल,
ऑक्टाहेड्रल। और बेटा बताओ मैग्नेटिक नेचर। अब मैग्नेटिक नेचर जो होता है बेटा वो म्यू के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? म्यू, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और म्यू बराबर क्या होता है बेटा? रूट n प्लस 2। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन, बोर। अब समझो वो ध्यान से, n क्या है बेटा? n जो है ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से समझो, अगर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई आपका कंपाउंड है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका म्यू कुछ ना कुछ आएगा। और अगर सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो म्यू बेटा 0 आ जाएगा। तो आप बताइए इसके पास क्या कोई भी, आप बताइए क्या इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। देखो 2 2 2 सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, और जब इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, पेयरिंग में है, पेयर्ड हुए हैं, तो उस कंडीशन में बेटा इसका जो म्यू होगा, जो इसका म्यू होगा वो 0 आएगा। और जब बेटा म्यू 0 आ जाएगा तो वो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा? अच्छा, एक और करूंगा मैं लास्ट में, और उसके बाद फिर आपको होमवर्क करना है, वो मैं होमवर्क दे दूंगा आपको। ठीक है, एक और मैं करके दिखा रहा हूं आपको, लाइक एट K3FeCN6, K3FeCN6। बेटा इसको निकालिए आप। तो जब इसको आप निकालेंगे, सेम यही मैं बता रहा हूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, इसका शेप बताइए, इसका मैग्नेटिक नेचर बताइए, और उसके बाद सबसे पहले तो आप हमको Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा? देखो 6 मोनोडेंटेट लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन इसको, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए बेटा, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 6 है, तो इसके ऊपर कितना आएगा? प्लस का 3। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? प्लस का 3। उसके बाद जब आप Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आपको पता है Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 होगा। आप देखिए यहाँ पर इसका Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से जाएंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, और 5 यहाँ पर बचेंगे, 1 यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में बेटा अगर आप इसका फिलिंग करोगे इलेक्ट्रॉन्स का तो कैसा आएगा? कीजिए बेटा इसका, जब करोगे देखिए 3d5, फिर 4s, फिर 4p, ठीक है 4p। अब देखो बेटा अगर आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 5 यही तो आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, यहां पर कौन है? यहां पर कौन है? ये देखियो Cn है, और Cn है तो बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। चलो करो पेयरिंग। ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, तो जब आएगा तो क्या बनेगा? देख लो, मैं अलग बना दे रहा है, 1 2 1 2, और ये देखो अकेला। ठीक है, अब बेटा 6 Cn है, जोड़े जल्दी से, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा इसके पास एक तो और इलेक्ट्रॉन था ना, अब यहाँ पर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो आपका Cn था वो अलग एक न्यू ऑर्बिटल में गया। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी था। अब समझो इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन बताऊं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका D2sp3 है ना, देखो D2sp3। क्लियर हुआ? अगर मैं इसका शेप पूछूं तो इसका शेप बेटा क्या आ जाएगा? इसका शेप आएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, हाँ। अब अगर इसका बेटा मैं आपसे मैग्नेटिक नेचर पूछूं, म्यू पूछूं, मैग्नेटिक नेचर पूछूं, तो बेटा आप यहां पर देख रहे हो कि एक आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। जब बेटा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो इसलिए इसका जो म्यू होगा वो क्या आएगा? √n n + 2 में जैसे n बराबर 1 रखोगे आप बेटा,
तो क्या आएगा देखो 1 प्लस 2, तो बेटा देखो 1 प्लस 2 कितना आएगा √3। तो बेटा अब जो म्यू है वो जीरो तो नहीं है, और जब म्यू जीरो नहीं है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो जीरो नहीं है, तो भैया ये क्या होगा, ये क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ना कुछ ये अपना शो करेगा मैग्नेटिक नेचर, मतलब जिसको हम क्या बोलेंगे पैरा मैग्नेटिक। ठीक बेटा, तो उसके बाद आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपको करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको अपना नोट कर लीजिए। ठीक है।